नंबर 1, 6 हाई कोर्ट के जस्टिस हैं। गए दिन के तन्हा था मैं अंजुमन में, यहाँ अब मेरे राजदां और भी हैं। जो जुल्म सितम पाकिस्तान की पहचान बना हुआ है, ना सिर्फ ये कि आजादी मार्च की कॉल है, बल्कि ये मौका फराहम करती है अवाम को। आप उनकी हिफाजत के लिए बाहर निकल सकते हैं, आप उनके साथ सॉलिडेरिटी शो करने के लिए निकल सकते हैं। और ये जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, जिसके लिए इमरान खान ने बरमला इजहार किया कि इनके मुकदमात, जाहिर है कि वो मॉरल एंगल जिंदा कौमों के लिए होता है, जहां पर सोसाइटी में 6-7 दिहाइयों से ऑलवेज मुर्दों ही को पकड़ के उनके केसेस कर रहे होते हैं। सिक्योरिटी इदारे प्रोटेक्शन देने की बजाय तशद्दुद में मुलव्वस, यानी 8 फरवरी 2024 इलेक्शन डे, जिसमें पार्टी लीडर जेल में, पार्टी के कोऑर्डिनेट करने वाले तमाम सियासी कारकुनान जेल में, सुप्रीम कोर्ट के गैर मुनसिफाना फैसले, यहाँ तक कि इलेक्शन से कुछ दिन पहले इंतखाबी निशान तक का छीन लिया जाना, इलेक्शन कमीशन का गैर कानूनी गैर आईनी हद तक बायस्ड होना, जिसमें पार्टी लीडर्स या तो जेल में या फरार, बल्कि उनकी फैमिलीज भी रूपोश। लेकिन उस फ्री हिट का, इस दस्तावेज को लेकर फौरी तौर पर अवाम और पीटीआई ये कर सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से बॉल को, फ्री हिट को मिस नहीं करना चाहिए। अगर आपने गोल करना है, टाइम पे ही सही हिट लगा दी तो वो गोल हो जाता है। ये इतला है चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा से फौरी इस्तीफा तलब। जो हमारे पास इतलाआत है, जरूरी जस्टिस हैं 6 जिन्होंने ये मौका दिया है कि आजादी मार्च, और आपकी इतला के लिए अर्ज है कि यूनाइटेड नेशंस के लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के हवाले से, तो इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए ये तमाम लोग कटहरे में आते हैं। तो अवाम क्या कर सकती है, पीटीआई क्या? तो जाहिर है आप हाई कोर्ट के एक जज के साथ होने वाला इस कदर खतरनाक मामला, उनके बेडरूम में से वीडियो कैमरा निकले, ये जो आपकी प्रोफेशनल इंटेग्रिटी होती है वो आपसे डिमांड करती है कि चूंकि 6 जजेस ने दस्तावेज देकर लोगों की, यूनाइटेड नेशंस की जो रिपोर्ट है पाकिस्तान के हवाले से, ये अभी तो 9 मई का भांडा फूटने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग, आप सबकी खिदमत में उरूज राजपूत आज का प्रोग्राम लेकर हाजिर। आज हमारे प्रोग्राम का जो टॉपिक है उसके हवाले से मुझे ये शेर बहुत मुनासिब लगा, मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। गए दिन के तन्हा था मैं अंजुमन में, गए दिन के तन्हा था मैं अंजुमन में, यहाँ अब मेरे राजदां और भी हैं। गए दिन के तन्हा था मैं अंजुमन में, यहाँ अब मेरे राजदां और भी हैं। आज का प्रोग्राम एक बहुत ही अहम बल्कि तारीखी वाकये के मुतालिक है। यूं तो पिछले 2 साल में बहुत कुछ पहली मर्तबा देखने को मिला, लेकिन बहुत से वाकयात तारीखी हैसियत भी रखते हैं, जो अगर पाकिस्तान कायम रहा इंशाअल्लाह तो आने वाली नस्लें उन वाकयात का जिक्र तारीखी किताबों में पढ़ सकेंगी। मगर ये जो 25 मार्च 2024 को पाकिस्तान की तारीख में एक बड़ा वाकया रूनुमा हुआ है, बल्कि बर्पा हुआ है, मैं उसके बारे में बात करना चाहती हूँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का इल्जामात और इतराफात पर मबनी बयान इन राइटिंग दस्तखत के साथ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाता है, जिसमें पाकिस्तान मिलिट्री की इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस के ऑफिशियल्स के ऊपर बहुत बड़े बड़े इल्जामात लगाए जाते हैं और अदलिया का उनके हाथों इस्तेमाल होकर इंसाफ को यरगमाल बनाने के बारे में तमाम तफसीलात दर्ज होती है। आप सब ने भी उसके बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा, और उसमें बहुत सी ऐसी बातें हैं कि जिसके ऊपर आपने गौर किया होगा। मैं उन्हीं पॉइंट्स के ऊपर इसी हवाले से बात करना चाहूंगी कि इस वाकये में क्या खास बात है और इस वाकये को कैसे देखना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि 6 जजेस ने देर ही सही मगर सवेर तो है, कम अज कम उन्होंने जुर्रत की, या हो सकता है थक हार गए हो, जो कुछ उनके साथ तक हो चुका वो उस पर थक हार के आखिर उन्होंने सर जोड़कर ये फैसला किया हो कि कहां तक हम लोगों पे जुल्म होने देंगे, और जिस किस्म का सलूक इमरान खान के साथ जारी और जिस किस्म की धमकियां दी जा रही हैं, जिस किस्म का राना सनाउल्लाह का जो बयान आया है कि इमरान खान के वजूद के खात्मे तक का उन्होंने इजहार कर दिया। उससे पहले जो मरियम औरंगजेब है उसने एक बहुत खतरनाक अल्फाज इस्तेमाल करके इमरान खान के बारे में बात की, सर कलम करने की जो बात की, ये सब बातें, इसको हम इत्तफाक नहीं कह सकते, इसको हम ये एक पर्सन, एक इंडिविजुअल की सोच नहीं कह सकते, चाहे ये उसके जबान से निकली हुई बात है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। इनकी जिंदगियां, इनकी कुर्सियां, इनका काम, इनके तमाम मामला खतरे में है। तो इसमें ऐसी कौन सी खास बात है कि जिसको अवाम ये सोच सकती है कि ये खुदा की तरफ से एक उनको सपोर्ट आई है। अब जहां तक पीटीआई की बात है, उनके लिए तो मैं ये समझती हूँ कि ये एक फ्री हिट उनको मिली है, जैसे हॉकी में फ्री हिट मिलती है। जहां ये लेटर, ये वाकया पीटीआई के लिए एक फ्री हिट का मौका फराहम करता है, वहीं ये भी तनबीह करता है कि फ्री हिट के लिए टाइम की विंडो बहुत लिमिटेड होती है, आपने उसमें हिट लगानी होती है, नहीं तो आप उस मौके को जाया कर देते हैं। और या इसको हम अगर क्रिकेट की जुबान में हवाले से इसकी बात करना चाहें, इसको हम ये कह सकते हैं कि एक बैट्समैन के लिए ये एक लूज बॉल की तरह है, जिसको वो चौका, छिक्का, बाउंड्री से बाहर फेंक सकता है, लेकिन फिर उसी वक्त में उसको हिट लगानी है, उसका
उसका वेट नहीं करना और इस वक्त प्लानिंग करते रहना कि ईद के बाद निकलेंगे या कब निकलेंगे, इस हिट को जाया करने की बात है। अच्छा, वहीं पे ये 24 करोड़ अवाम के लिए कैसे माने रखती है? ये उनके लिए भी एक नादिर मौका फराहम करती है कि जो जुल्म सितम पिछले 76 साल से पाकिस्तान की पहचान बना हुआ है, जिसमें जाने कितनी जनरेशंस के हुकूक का इस्तेहसाल हो चुका है, लोगों से उनकी उम्मीद तक छीनी जा चुकी है, वहां ये 6 जजेस ने अवाम को वो कॉल जिसका इंतजार सभी लोगों को है, मुस्तकिल जब से ये इलेक्शन भी गुजरे हैं, तमाम लोग ये आपस में बात करते दिखाई देते हैं कि कॉल मिलनी चाहिए। और कॉल कैसे मिले कि जो लीडरशिप है पीटीआई की, उनके ऊपर ऑलरेडी इतने इतने मुकदमात हैं और वो बड़ी मुश्किल से इन हालात को किसी तरह चला रहे हैं, और इमरान खान जिनके साथ इन्होंने इस कदर गैर मुनसिफाना तरीका कार इस्तेमाल करके उनको जेल में बंद किया हुआ है, और उनकी और बुशरा बीबी को बनिगाला में नजर बंद किया हुआ है, और इन दोनों को एक दूसरे की जानिब से खदशात भी पहुंचाए जाते हैं या वो सच्ची बातें हैं। इस तमाम सूरत हाल में आजादी की कॉल देने वाला कोई मौजूद नहीं है। ओवरसीज पाकिस्तानी बहुत कोशिश करते हैं कि वो कॉल दें, लेकिन उनकी कॉल को तमाम पाकिस्तान के लोग या पीटीआई के, जो कि 80% लोग तो पीटीआई के हैं, पीटीआई या इमरान खान के फॉलोअर्स हैं, वो उसको कैसे ट्रस्ट करें कि किस शख्स की कॉल हो कि वो सब लोग उसको ट्रस्ट करें कि ये कॉल फाइनल कॉल है। मैं ये समझती हूँ कि ये जो 6 जजेस हैं, ये इन्होंने आजादी मार्च की कॉल दी है। अवाम को 2-3 पॉइंट्स की वजह से फौरी तौर पर इस पर निकलना चाहिए। नंबर 1, इसका जो मॉरल एंगल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जाहिर है कि मॉरल एंगल जिंदा कौमों के लिए होता है, उन सोसाइटीज के लिए होता है जहां पर इखलाकियात को तरजीह दी जाती है। लेकिन पाकिस्तान में चूंकि जुल्म सितम की वजह से इंसान को इतना ज्यादा उसका इस्तेहसाल हो चुका है कि उसके इखलाकियात या उसकी जिंदगी यानी सर्वाइवल उनके बस में नहीं है, और उस सर्वाइवल को किसी तरह से मीट करने के लिए वो क्या कुछ कर गुजरते हैं। यूं समझिए कि उनकी जरूरत उनसे बहुत कुछ करवा देती है, अलावा उन लोगों के कि जो लोग इन चीजों का फायदा उठाते हैं। तो इस वक्त में हम क्या सोच सकते हैं कि इसको इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी जाए? इसलिए कि एक तो ये जजेस हैं, किसी भी कंट्री में सबसे हाईएस्ट पोस्ट जो होती है, जो हाईएस्ट जिसके पास इख्तियारात होते हैं, वो चीफ जस्टिस के होते हैं, वो जस्टिस के होते हैं, और ये हाई कोर्ट के जस्टिस हैं। यानी हाई कोर्ट के 6 जजेस ने आपको ये मौका फराहम किया है आजादी मार्च का कि आप उनको सपोर्ट करने के लिए, कि उनके साथ सॉलिडेरिटी शो करने के लिए, आप उनकी हिफाजत के लिए बाहर निकल सकते हैं, आप अपने राइट्स के लिए निकल सकते हैं, क्योंकि आपको ये उन्होंने साफ साफ बता दिया है इस लेटर में, इस बयान में, कि किन लोगों ने कब किस पर क्या जुल्म किया। और ये भी बताया कि जो पहले चीफ जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट के, बंदयाल साहब, उनके पास ये रिपोर्ट कर चुके हैं ये तमाम मामला, यानी उन्होंने चीफ जस्टिस होते हुए इनका नोटिस नहीं लिया। और जब उन्होंने चीफ जस्टिस को बताया तो उसी वक्त इस वक्त के चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को भी इन्फॉर्म किया गया, और ये इन्होंने बिल्कुल, वो जैसे कहते हैं कि कोई मीसना जैसे खामोश होकर बैठा रहता है, इन्होंने बिल्कुल खामोशी इख्तियार की, इन्होंने कभी खबर नहीं होने दी। क्या ये इनकी ड्यूटी में नहीं आता? फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी पर्सनल, लेकिन आपकी प्रोफेशनल इंटेग्रिटी तो हर हाल में आप ये डिमांड करती है कि आप इस तरह के नोटिस पे, इस किस्म की इतलात पे फौरी तौर पे एक्शन लें, उसको पब्लिक करें। अगर आप पब्लिक नहीं करना चाहते तो इनके ऊपर एक्शन लेना तो आपके ऊपर लाजिम है, आपने इसको छुपाया। ये आपकी प्रोफेशनल इंटेग्रिटी पे इतना बड़ा सवाल है, कोई मामूली बात नहीं है कि जिसको आप सिर्फ बात करके धो सकते हैं। ये आपको कटहरे में लेकर आता। आप खाक इंसाफ फराहम करेंगे कि आप इसके ऊपर नोटिस नहीं ले रहे? आप इसके ऊपर हाई कोर्ट के जज के बेडरूम में से अगर कैमरा निकल सकता है, उनकी वीडियो बनी हुई निकल सकती है, उनकी प्राइवेट टाइम की वीडियो बन के निकल सकती है, तो आप ये सोचिए कि आम लोगों के साथ क्या होता होगा, क्या हो रहा होगा और क्या हो सकता है। तो ये इसके ऊपर अगर चीफ जस्टिस ने कोई एक्शन नहीं लिया, यानी प्रीवियस जो फॉर्मर चीफ जस्टिस बंदयाल साहब है, और जो अब चीफ जस्टिस है काजी फायज ईसा, जो मुर्दों के केसेस करने में बहुत ज्यादा, और ये जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, इनके बारे में इमरान खान ने ओपनली इजहार किया, बल्कि दरखास्त दी कि ये इनके मुकदमात को मत सुने क्योंकि ये बायस्ड हैं। और साफ दिखाई देता है इन्होंने इमरान खान के मुकदमात में एक इंतहाई गैर मुनसिफाना, बायस्ड तो बायस्ड, एक इंतहाई गैर कानूनी, गैर आईनी अंदाज अपनाकर इस लिमिट तक ये चले गए कि इन्होंने इमरान खान के खिलाफ मुकदमात की प्रोसीडिंग्स की, तो वो हमें साफ दिखाई देती है। और ये हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, इनके बारे में इमरान खान ने बर्मिला इजहार किया, और बल्कि अपील की कि इनके मुकदमात, इमरान खान के मुकदमात इनकी कोर्ट में या इनके सामने ना दाखिल किए जाएं, ये इनके मुकदमात को मत सुने। और ये सारी दुनिया का उसूल है कि अगर जज का भी कोई मामला किसी के साथ रहा हो तो जज को खुद अपनी इंटेग्रिटी मेंटेन करते हुए उस मुकदमे से अलहदा हो जाना चाहिए, जबकि आपको जो मुकदमे में पेश हो रहा है शख्स, वो आपसे खुद कह रहा है कि आप मेरे मुकदमे को मत सुनिए, तो आप बजिद है कि आप सुनेंगे उस मुकदमे को। ये इंतहाई एक अनप्रोफेशनल और बायस्ड फैसला है, और इसमें जितने भी उन्होंने कानूनी कार्रवाइयां की, उन सबसे मालूम होता है कि वो इमरान खान के अगेंस्ट है, पीटीआई के अगेंस्ट है। तो अवाम
عوام کیا کر سکتی ہے, پی ٹی آئی کیا کر سکتی ہے. ان کو ججز نے, پی ٹی آئی کو اور عوام کو, ان 6 ججز نے دستخط شدہ دستاویز فراہم کر کے ایک اتنا نادر موقع دیا ہے کہ یہ اپنی آواز سے باہر نہیں آ رہے, یہ ان ججز کی آواز پہ باہر آ رہے ہیں. ان کی اطلاع ہے, چلیے آپ سمجھ لیجیے ان کو نہیں معلوم تھا, تو ان ججز نے بتایا ہے کہ یہ معاملات ہیں اور اس طرح سے یہ تمام کچھ ہو رہا ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ جو معاملات ہیں, یہ جو حالات ہیں, یہ غیر معمولی ہے. اور ان کو آپ اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں, اس دستخط شدہ دستاویز میں تمام الزامات اور تمام اعترافات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کرنا ہرگز مشکل نہیں کہ عمران خان کی جتنی پروسیڈنگز ہوئی ہیں, جتنے مقدمات ہیں, جو کچھ بھی یہ سب کیا گیا ہے, یہ سب پریشر کے انڈر کروایا گیا ہے, کیا گیا ہے, کرمنلی کیا گیا ہے, ایک غیر قانونی بائسڈ رویوں کی وجہ سے ہوا ہے, غیر آئینی اور غیر قانونی طریقہ کار سے کیا گیا ہے. یہ دستخط شدہ دستاویز یہ تمام انٹرنیشنل اخباروں میں چھپ چکی ہے اور تمام دنیا کی جو عدلیاں ہیں وہ اس کے اوپر انگلی اٹھا رہی ہیں, سوال اٹھا رہی ہیں. تو اس وقت عوام اور پی ٹی آئی یہ کر سکتے ہیں کہ فوری طور پر ان دستاویز کے پیش نظر, بھلے اس پہ ابھی انویسٹیگیشن ہونی ہو, بھلے اس میں کوئی شک رہ جائے جو کہ شک نہیں ہے, اور یہ دستاویز آپ سمجھتے ہیں کہ جب ہائی کورٹ کے ججز فراہم کر رہے ہیں تو ان کے پاس اس کے ثبوت موجود ہوں گے, ان کے پاس انہوں نے لیٹرز اٹیچ کیے ہیں اس کے اندر جو ثبوت. تو ظاہر ہے کہ یہ ججز کہہ رہے ہیں, یہ عام عوام نہیں کہہ رہی, کوئی عام انسان نہیں کہہ رہا. ان کو معلوم ہے کہ ان کے پاس کیا موجود ہونا چاہیے ان الزامات کو, ان اعترافات کو سپورٹ کرنے کے لیے. لیگل اینگل سے ان کے پاس سب کچھ موجود ہوگا. تو اس سینیریو میں عوام کے پاس یہ حق بنتا ہے, عوام کے پاس یہ اب یہ نادر موقع بنتا ہے کہ فوری طور پہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا استعفیٰ طلب کیا جائے, وہاں باہر جا کے بیٹھا جائے, جو کچھ بھی ہونے دیا جائے, اور سپریم کورٹ کے باہر بیٹھنا چاہیے, ان کا استعفیٰ طلب کرنا چاہیے, ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا استعفیٰ فوری طلب ہونا چاہیے, اور باقاعدہ نوٹسز جاری ہونے چاہیے بندیال صاحب کو بھی, یہ اس وقت کے جو چیف جسٹس ہیں ان کو بھی, اور یہ جو ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں ان کو بھی. ان تمام باتوں کے بعد عمران خان کی رہائی کے لیے فوری طور پر اپیل کر کے اڈیالہ جیل کے باہر بیٹھ کے ان کی رہائی کی پروٹیسٹ ہونی چاہیے, کہ یہ تمام جگہ یہ ثابت ہو چکا ہے کہ جو کچھ بھی ہوا ہے یہ ظلم زیادتی ہوئی. ابھی تو آپ دیکھیے گا 9 مئی کا بھانڈا پھوٹنے والا ہے, ہمارے پاس جو اطلاعات ہیں اندر کی اس کے مطابق ابھی چند دنوں میں 9 مئی کا اسی طرح کا ایک واقعہ سامنے آنے والا ہے, جس سے پتہ چلے گا باقاعدہ اس طرح سے جیسے یہ ایک ثابت کیا گیا ہے, اس طرح سے ایک ایسی جگہ سے آئے گا جس کو آپ مسترد نہیں کر سکیں گے, اور یہ بہت جلد آنے والا ہے, کسی بھی دن آ جائے گا. تو اس وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے, فوری طور پہ یہ کہیے کہ اللہ کی طرف سے جو یہ موقع ملا ہے اس کے اوپر آگے بڑھنا چاہیے. ابھی عید کے بعد کریں گے پروٹیسٹ یا تب کریں گے, اس کا موقع نہیں ہے, اگلے سٹیپ پہ چلے جانا چاہیے. یہاں پر یہ بتاتی چلوں کہ یونائٹڈ نیشنز کی جو تازہ ترین رپورٹس ہیں پاکستان میں ہیومن رائٹس کے وائلیشنز کے حوالے سے, اس میں پاکستان تقریباً 190 کنٹریز میں سے 164 اور 165 نمبر پر ہے, اور ورلڈ رینکنگ آف جسٹس سسٹم میں پاکستان کا نمبر 130 ہے, تقریباً 140 یا 41 کنٹریز میں سے. اب مزید کتنی سپیڈ سے نیچے جائے گا, 40 نہیں ہوگا تو کم از کم 39 پہ پہنچ جائے گا. لگتا تو ایسے کہ جیسے پستی کی انتہا کو چھونے کا ارادہ ہے. یعنی 8 فروری 2024 الیکشن ڈے, جس میں پارٹی لیڈر جیل میں, پارٹی کے کوارڈینیٹ کرنے والے تمام سیاسی کارکنان جیل میں, جس میں پارٹی لیڈرز یا تو جیل میں یا فرار, بلکہ ان کی فیملیز بھی فرار, چھپی ہوئی, روپوش. سپریم کورٹ کے غیر منصفانہ فیصلے, ریاست کے ظلم و تشدد کی انتہا اور تمام سیکیورٹی اداروں کا اس میں ملوث پایا جانا, لیڈرشپ کا جیل میں ہونا, سپریم کورٹ کے غیر منصفانہ فیصلے, یہاں تک کہ الیکشن سے کچھ دن پہلے انتخابی نشان تک کا چھین لیا جانا, الیکشن کمیشن کا غیر قانونی غیر آئینی حد تک بائسڈ ہونا, کینڈیڈیٹ سے ان کے کاغذات نامزدگی چھیننا, ان کو دھمکیاں دینا, گھروں میں جا کر پریشرائز کرنا یا ان کی فیملی کو تنگ کرنا, بلکہ تشدد اور دھمکیاں کرنا, جلسے کی ممانعت اور کارنر میٹنگ تک میں پولیس کے حملے اور گرفتاریاں, اور پارٹی لیڈر یعنی عمران خان پر 200 بے بنیاد مقدمات کا ہونا, جن میں سے چند مقدمات میں ان کو گرفتار کر لیا جانا اور جیل میں ہی سیکرٹ عدالتوں کا قائم کرنا, اور اس میں انجسٹیفائڈ پروسیڈنگز کے ذریعے ان کو 30 سال سے زیادہ کی سزا دے دینا. پھر الیکشن ڈے, جس پر ووٹنگ سٹیشنز کو چینج کر دینا, ہیرا پھیری کرنا اور انٹرنیٹ کنیکشنز بند کر دینا, اور جانے کیا کیا, بہت سی ڈیٹیلز اس میں شامل ہے. مگر پبلک کا پرامن اور انتہائی سوفسٹیکیٹڈ میں باہر نکلنا اور ریکارڈ ووٹ کاسٹنگ کی تاریخ رقم کرنا, اور بالآخر پی ٹی آئی کا انتہائی دھاندلی کے باوجود بڑی لیڈ سے جیت جانا, بلکہ ریکارڈ قائم کرنا. اور وہیں پہ دیکھتے ہیں فارم 45 کے مطابق پی ٹی آئی مکمل طور پر جیتی ہوئی ایک جماعت کے ریزلٹس فارم 47 کو چینج کر کے عوام کا مینڈیٹ چوری کر کے ہارے ہوئے لوگوں کو ان کی گورنمنٹس
بنا دی جاتی ہیں، پارلیمنٹ میں بٹھا دیا جاتا ہے اور پی ٹی آئی کو اپوزیشن میں، مگر اپوزیشن میں بیٹھنے کے باوجود، پارلیمنٹ میں بیٹھنے کے باوجود ان کے ساتھ جو بائسڈ رویہ برتا جا رہا ہے، جو انتہائی ستیلے پن کا سلوک کیا جا رہا ہے، وہ ہم سب کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ یہ تو تھا وہ واقعہ جو 8 فروری کو گزرا، جس کا میں نے حوالہ دینا مناسب سمجھا، جو اپنی نوعیت کا ایک تاریخی واقعہ ہے کہ جس کو عالمی سطح پر بہت سی یونیورسٹیز میں کیس اسٹڈی کے طور پر پڑھایا جانے کا امکان موجود ہے۔ مگر انڈیا نے جن رپورٹس کا اظہار کیا اپنے پیپرز میں، اس نے کہا ہے کہ پاکستان اس وقت 5ویں نمبر پر ہے ٹیررزم کے حوالے سے دنیا۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے، خدا حافظ۔